उसी रास्ते से एक साधु भ्रमण कर रहा था। राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तभी वहाँ की झाड़ियों से एक हिरन निकलकर भागता है। वो दोनों स्त्रियां अचानक पीछे पलटकर देखती हैं, तो उन्हें वहाँ सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और उन दोनों कन्याओं को ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें स्नान करते देख रहा है। सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। वो दोनों कन्याएं ये देखने तालाब से बाहर आती हैं कि कौन उन्हें स्नान करते देख रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में लोटा लिए चला आ रहा है। सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। तुम हमें इन झाड़ियों से छुपकर स्नान करते देख रहे थे। तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। हे पुत्रियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ आप दोनों स्नान कर रही हो, अन्यथा मैं इधर से कभी ना आता। मेरा जल खत्म हो गया था, इस कारणवश मुझे यहाँ तालाब की ओर आना पड़ा। मैं तो प्रभु का भजन करते हुए ही चलता हूँ हमेशा, जिससे अनजाने में भी मुझसे कोई पाप न हो जाए। और तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो हमें पुत्री कहना। तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तभी वो साधु एक हिरनी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जंगल में भटकने लगता है। वहीं पेड़ पर बैठा एक तोता ये पूरी घटना देख लेता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? उसी जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। हे भगवान, आज मुझे कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा शिकार मिल जाए। शिकारी जंगल के दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है। अरे, लगता है वह कोई शिकार है, मुझे उसे पकड़ना होगा। शिकारी उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी हुई है। शिकारी उसे देखकर अचंभित हो जाता है। ये शिकार तो मुझे सही मिला है, पर यह हिरनी कितनी विचित्र है। मुझे देखकर न ही भाग रही है, न ही डर रही है, और इसके चेहरे पर एक अलग ही तेज प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मायावी जानवर हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो इतनी आसानी से शिकार मिल रहा है। इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है मेरे लिए। चलो जल्दी से इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। शिकारी उस हिरनी को पकड़कर घर ले आता है। अरे वाह, एजी तुम कितनी सुंदर हिरनी लाए हो। इसको देखकर तो लगता है जैसे ये कोई साधारण जानवर नहीं। इतना सुंदर जीव कहाँ मिला आपको? हे भाग्यवान, मत पूछो। ये हिरनी तो मुझे इतनी आसानी से मिल गई जैसे पुष्प को सुगंध। एजी, देखकर मन में दया का भाव आ रहा है। इसे ना खाने का मन हो रहा है, ना बेचने का। एजी, ये बहुत मासूम है। तुम ऐसा करो, इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। हाँ, तुमने सही कहा। इस सुंदर जानवर को हम कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। मैं अभी इसे जंगल में छोड़ कर आता हूँ।
शिकारी उसे लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पेड़ पर एक तोता बैठा दिखता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। अरे ये तोता किस निर्दोष की बात कर रहा है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। चलो इससे पूछता हूँ। शिकारी तोते के करीब जाने लगता है तो शिकारी को